जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं एक अत्यंत संक्षिप्त ज्ञान सत्र का, जिसमें हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे अध्याय छठे स्कंद के 16वें अध्याय में महाराज चित्रकेतु के वैराग्य और भगवान शेष के दर्शन के संबंध में। देखिए, जब महाराज चित्रकेतु को वैराग्य हुआ और नारद मुनि और अंगिरा मुनि के विशेष आशीर्वाद से उन्हें जो मंत्र प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उन्होंने बहुत शीघ्र ही साधन करके विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त किया। और उसके कुछ ही दिनों बाद जब उनका चित्त शुद्ध हो गया, तब वे भगवान शेष के चरणों के समीप जा पहुँचे। जैसा कि हमें भागवत में प्राप्त होता है, जगाम देव देवस्य से सस्य चरणांतिकम। जब उनका चित्त शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध होने के बाद उनका भगवान से संभाषण हुआ। अर्थात चित्त शुद्ध होने का अर्थ क्या है? चित्त शुद्धि वास्तव में है क्या? इसी पर हम लोग आज बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से श्रवण करें। देखिए, परमात्मा की प्राप्ति का जो भाव है, अशुद्ध अंतःकरण में यह भाव उत्पन्न ही नहीं होता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। संसार में जब तक चित्त अशुद्ध रहता है, अर्थात संसार के प्रपंच में अत्यंत आसक्त रहता है, तब उसकी बहिर्मुखता उसे भीतर की ओर लौटने नहीं देती है। और जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसको उसके अंतःकरण की मलिनता का नाश नहीं होगा। हमारा हृदय अगर मलिन है, तो क्या परमात्मा उसमें निवास करेंगे? वैसे परमात्मा तो सर्वव्यापी और निर्लिप्त है, किंतु वे ऐसा होते हुए भी हमें बोध तो नहीं कराते हैं। इसीलिए गुरु कृपा से, सत्संग कृपा से, शास्त्र कृपा से जब हमें चित्त शुद्धि का बोध कराया जाता है कि पहले चित्त शुद्ध करो, तब तुम्हारे अंतःकरण में ही तुम्हें परमात्मा का बोध होगा। चित्त शुद्धि का फिर माध्यम क्या है? प्रायः संतों के स्वभाव में चित्त शुद्धि की जो उपाय बताए जाते हैं, उसमें सबसे पहला ही है आहार शुद्धि। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, जैसा कि हमें छंदों के उपनिषद में प्राप्त होता है। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, यह शरीर परमात्मा का विशेष निवास है। भगवान ने अपने से रहने के लिए बनाया है। यह भगवान का मंदिर है। मंदिर में हम कोई ऐसी वस्तु ले जाते हैं जो खाने योग्य न हो? कभी नहीं। उसी प्रकार इस शरीर में भी हमें वैसी वस्तु को नहीं ले जाना है जो भगवान को भोग नहीं लग सकती हो। जब हम ऐसा विचार करेंगे, तो हमारे शरीर में कोई अपवित्र पदार्थ जाएंगे ही नहीं। इससे हमारा चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। और इसके बाद है निरंतर भगवान के नाम का जप। जब हमारी जीवा निरंतर भगवान के नाम का जप करती है, भगवान के किसी विशेष मंत्र का या गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करती है, तो उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है, वह चित्त को शुद्ध करती है। और जब चित्त शुद्ध होता है, तब धीरे धीरे उसमें परमात्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। इसी चित्त शुद्धि के क्रम में है सत्संग, अर्थात श्रवण के माध्यम से परमात्मा को, अर्थात कर्ण के माध्यम से, कानों के माध्यम से परमात्मा के ध्यान को, परमात्मा के रूप को जब हम हृदय में ले जाते हैं और फिर उनका मनन करते हैं, तो इससे बहुत शीघ्र ही चित्त शुद्ध होता है। जब चित्त शुद्ध होता है, तभी उसमें ज्ञान का, भक्ति का बीज की भूमिका तैयार होती है। जब भूमिका तैयार होगी, तभी तो अंकुरित होगा। किसी बीज को हम ले जाके किसी डिब्बे में रख दें, तो वह अंकुरित थोड़ी होगा। उसके अनुकूल उसको जल, मिट्टी आदि देना पड़ेगा ना। वैसे ही जब हमारा हृदय चित्त शुद्ध होने के बाद वैसी भूमिका हमारे हृदय में बन जाती है, तब हम देखते हैं
कि हमारा चित्त शुद्ध हो रहा है। हमारे इसी चित्त शुद्ध में परमात्मा का स्पष्ट दर्शन होने लगता है, स्पष्ट अनुभव होने लगता है। इसीलिए सभी शास्त्र और संत महात्मा विशेषकर चित्त शुद्धि पे ही ध्यान देने को जोर देते हैं। इसीलिए आप भी अपने चित्त शुद्धि पर विशेष ध्यान दें। जब चित्त शुद्ध होगा तब आप देखेंगे आपके भीतर परमात्मा का जो आनंद है वह स्वयं धीरे धीरे आपको अपने प्रकाश में ले लेगा। आपको वैसी अनुभूति होने लगेगी जैसे परम आह्लाद के समय होती है। चंद दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिष स्वच्छामलान्तःकरणो अभ्यायान् मुनिः प्रवृद्ध भक्त्यापनयाश्रुलोचना प्रहृष्ट रोमान मदादि पुरुखम। भगवान अनंत का दर्शन करते ही महाराज चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया, हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई और नेत्रों से अश्रु बहने लगी। उनके शरीर के एक एक रोम खिल उठे और उन्होंने ऐसी स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। देखिए, भगवान के दर्शन प्राप्त करते ही उनका अंतःकरण में थोड़ी बहुत जो मलिनता थी वह भगवान के दर्शन करते ही नष्ट हो गई। इसीलिए तो गोस्वामी जी भी कहते हैं मानस में मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निश्चय स्वरूपा। स्वयं भगवान राम कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का यह फल ही है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि मेरे दर्शन के बाद मैं उसे ऐसी स्थिति कोई विशेष स्थिति देता हूँ, नहीं, मेरे दर्शन के बाद वह अपनी ही सहज अवस्था को प्राप्त करता है। सहज स्वभाव, हमारा सहज स्वभाव अर्थात जो ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है उसको जीव प्राप्त करता है। किसी नई ज्ञान की रचना नहीं होती है। ज्ञान जीवात्मा का स्वरूप है, हमारा और आपका अपना वास्तविक स्वरूप है, किंतु इस ज्ञान को हम लोग नहीं मानते और अज्ञान के स्वरूप को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शन करते ही संपूर्ण ग्रंथियों का नाश हो जाता है, सारे मलिनताओं का नाश हो जाता है। इसलिए साधक यत्न करते हैं परमात्मा के दर्शन प्राप्त करने का। एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हृदय में रह सकती है, अर्थात संपूर्ण कामनाएं ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो भी कामनाएं हम अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से विचार करेंगे वह तो क्षणिक है, अनित्य है और शरीर रूपी उपाधि के कारण ही है। किंतु जब परमात्मा के दर्शन के बाद संपूर्ण ग्रंथियों का ही छेदन हो गया तो उपाधि भी तो नष्ट हो गई, फिर भगवान से मांगे कौन। वैसे समय में भगवान कहते हैं कि ले लो ले लो, तब उस समय साधक कहता है नहीं चाहिए नाथ, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसी ही स्थिति सभी साधकों की होनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।